कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनो। अगर यूं ही हम लकीर के फकीर बने रहे तो ये जीवन भी निरर्थक चला जाएगा। माया का एक कण, इस संसार का एक मिट्टी का कण आप यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। ये सबको पता है। देखो कमाल है, सबको पता है। मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे दादा दादी, कोई लेके नहीं गया, कभी किसी को ले जाते नहीं देखा, लेकिन हम वहीं उलझे पड़े हुए हैं, वहीं उलझे पड़े हुए हैं। हम इतने विद्वान और ज्ञानी हैं, हम ऐसा करके मानेंगे। तुम्हें पता ही नहीं जो करने आए थे वो काम भूल गए। तो कहा, गुसंडी जी ने कहा कि अयोध्या में मेरा जन्म हुआ, उसका ही प्रभाव है उन पर पड़ा। कितने जन्मों के बाद पड़ा। उसके प्रभाव को प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाता। उन भावों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर समान होते हुए भी वो आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति में ग्रहणशीलता, समझने की ताकत समान हो और वो समान रूप से उस भाव को जो ग्रहण कर पाए। ग्रहणशीलता ना हो तो ना देश का प्रभाव पड़ता, ना काल का प्रभाव पड़ता। इसलिए अच्छे से अच्छे देश में जन्म लेकर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काल में रहकर, बड़े से बड़े महापुरुषों का सानिध्य पाकर भी कई लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं होता। इसके पीछे एकमात्र कारण उनमें पकड़ने की ताकत नहीं है, ग्रहण करने की ताकत नहीं है। क्यों? अभी नोट संभालें या भगवान का प्रेम संभालें? बुरा मत मानना, मैं बहुत कड़वे शब्द बोल रहा हूं। अभी तो हम उलझे पड़े हैं माया में और काया में, मरने वालों में उलझे पड़े हो, ना अपना पता ना अपने का पता। ग्रहणशीलता का मतलब जैसे पानी की उपलब्धि के लिए पानी का बरसना, वर्षा तो खूब हुई, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं इतने मिलीमीटर वर्षा हुई, परंतु समाचार पत्र का ये समाचार सत्य होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए सत्य नहीं होता। कारण आप बताओ, संत महात्मा सत्संग करते हैं, आप और हम लोग सब सुनते हैं, तो संत महात्मा तो सबके लिए बराबर बरस रहे हैं। जैसे बादल सबके लिए बराबर बरस रहा है, लेकिन जिसने अपना मटका ही उल्टा कर रखा हो, जिसने अपने पात्र को उस वर्षा में रखने का भाव मापा ही ना हो, हमने अपना मन नहीं रखा,
उसे दिखाई देता है कितना जल बरस रहा है, 1 हफ्ते से बारिश बंद नहीं हो रही। पर यदि कोई अपने घड़े को उलटकर रख दे तो चाहे दिन रात वर्षा होती रहे, उसके घड़े में 1 बूंद पानी नहीं मिलेगा। उसके लिए तो मानो 1 बूंद भी पानी नहीं बरसा। ग्रहणशीलता का अर्थ है घड़े को सीधा करना। जब संत महात्मा बोलते हैं, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, अरे बाबा पता नहीं किस पे बरसती है, हम तो बहुत दुखी हैं, हम तो बहुत दुखी हैं। बताओ, भगवान की रहमत, उसकी कृपा 24 घंटे कभी बंद नहीं हुई। सतयुग में जो कृपा थी आज कलयुग में उससे ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन हमने सब ने अपने पात्र उल्टे किए हुए हैं। आज ग्रहणशीलता का अर्थ नोट कर लो, घड़े को सीधा रखना। घड़े की एक विशेषता यह है, यदि उसे उल्टा करके रख दें तो लगता है वो परिपूर्ण है, कहीं कोई कमी नहीं है। परंतु यदि सीधा करके देखें तो उसका खालीपन दिखाई दे जाता है। आप हम लोगों को कभी अपने हृदय में झांक कर देखो, परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं और हमें सारा संसार अंदर नजर आ रहा है, परिवार नजर आ रहा है, मेरा भैया, मेरा सैया, मेरा मैया, पता नहीं क्या क्या है। भगवान पता नहीं, भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं, भगवान बाहर और संसार अंदर। तो व्यक्ति क्या करता है, अपने खालीपन को छिपाने की चेष्टा करता है। ये ग्रहणशीलता नहीं। राजकुमार जी आवाज बंद करके सुनो भाई। तो ग्रहणशीलता नहीं, अब ध्यान से सुनिएगा। राजकुमार जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए, आप बातें कीजिए, मगर राजकुमार जी आवाज बंद कर लीजिए। देखो, 1-1.25 घंटे भी हम लोग शांत नहीं रह पाते। जो गुरु के सामने, संत के सामने, तीर्थ में अपने खालीपन को सामने कर दे, अपने अंतःकरण के अभाव को स्वीकार कर ले, वहाँ ग्रहणशीलता, ये ग्रहणशीलता ही सबसे बड़ी कसौटी है। कई बार संत महात्मा पूछते हैं, हाउ आर यू? हम क्या कहते हैं? ऑल राइट। वो कहते हैं वापस जाओ। जब तुम्हारा सब कुछ ठीक है फिर किसी गुरु के पास जाने की जरूरत क्या? हारमोनियम के सारे तार बिगड़े पड़े हैं, लेकिन एक शब्द सुन लिया, ऑल राइट। हम अपने गुरु के सामने अपना खालीपन, इसी को कहते हैं निर्वस्त्र होना। आप ध्यान दीजिएगा, कपड़े उतारने से निर्वस्त्र नहीं होते। मन की मलिनता को प्रकट करने से मन में तो छुपाव, दुर्व्यवहार, दुर्भावना, तो ग्रहण क्या करेंगे हम? मैंने फिर कहा, फिर दोबारा से सुनिएगा। जो गुरु के सामने, संत के सामने अथवा तीर्थ में अपने खालीपन को सामने कर दे, अपने अंतःकरण के अभाव को स्वीकार कर ले। अब आप हम लोग अंतःकरण में सब खाली हैं,
लेकिन मानते नहीं। वही ग्रहणशीलता है, तभी आप पा सकते हो। ये ग्रहणशीलता ही सबसे बड़ी कसौटी है। वो व्यक्ति उस वस्तु को पाने का अधिकारी है या नहीं। ऐसे सुना जो हमेशा याद रहे, ये गुरु की कृपा होती है। लेकिन ऐसे कैसे सुने? मन एक और मन के तार, मन के खींचने वाले अनेक। जैसे मन की 5 पत्नियां पांचों अपनी ओर खींच रही हैं। आपकी सबकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख कहती है इधर देखो, कान कहता है इसकी सुनो। अगर कहीं से खुशबू आ रही हो तो उसी समय नासिका कहती है पहले खुशबू ले लो। आग के सामने स्वादिष्ट व्यंजन हो, पहले भोजन कर लो, स्पर्श कर लो। अब बताओ, एक मन की 5-5 पत्नियां, और आप और हम सब लोग मन को एकाग्र करना चाहते हैं। क्यों? इन 5 को हटाकर गुरु की शरणागति होती है। लेकिन हम सब मन के गुलाम हैं। ऐसे सुनो जो हमेशा याद रहे, ये गुरु कृपा है। देखो, मैं आपसे बहुत मीठे मीठे संवाद भी सुना सकता हूं, लेकिन हम पहले बिगड़े हुए हैं। पहले अंदर से नंगे हैं, गंदगी भरी पड़ी है, और गंदगी भर लेंगे। अगर आपको डॉक्टर कड़वी दवा ना दे तो रोग नहीं मरेगा। अगर संत कड़वे शब्द ना बोले तो किसी के अंदर आपकी झूठी तारीफें करता रहे तो आप बड़े खुश होते हो। हमें वहीं जाना चाहिए जहाँ हमारे गुरुजी हमारी बहुत तारीफ करते हों, जहाँ जाते के साथ ही हमारे को झूठ सच बता के हमारी तारीफें मिलती हों। अब आप सोच के देखिएगा, सांसारिक मोह क्या होता है? कोई भक्त बता सकता है? कल भी बता के चुका था। सांसारिक मोह किसे कहते हैं? शरीर को मैं मानना, स्त्री पुत्र धन संपत्ति आदि में राग होना, ये सांसारिक मोह है। और आप हम सब लोगों का इन्हीं में मोह है। और द्वैत अद्वैत, कल भी कहा था, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना, ये शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करके मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अभी हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, डगमग है। देखो, अभी आप सत्संग सुन रहे हो, हाँ सुन रहे हैं। अभी कोई रिश्तेदार आपके पास अचानक आ जाए और वो बोले कि नहीं नहीं सत्संग से कल सुन लेना, अभी मेरे साथ चलो, मैं इतनी दूर से इतना टाइम निकाल के आया हूं। 1 मिनट में हम लोग मन के गुलाम, शरीर के संबंध के कारण, मोह के कारण, अरे सत्संग तो कल फिर बोल देंगे, एक बार दोबारा रिपीट कर दो। अनंत जन्म वो रिपीट करते करते, सुनते सुनते, लेकिन मन का फेरा नहीं फिरा अभी तक। आपका केवल एक उद्देश्य होना चाहिए,
एक धारणा मन में धारो। वो क्या होनी चाहिए? मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो। क्या उद्देश्य हो? मेरा कल्याण कैसे होगा। अब आपका और हमारा, आप पता क्या कहोगे? हम ऐसे थोड़ी हैं अपना अपना उद्देश्य सोचें, हम अपना अपना कल्याण करें। हम तो भगवान से भी मांगने जाते हैं तो पूरे परिवार के लिए मांगते हैं। अपना पता होगा तो अपने लिए मांगोगे, अपना पता ही नहीं तो मांगोगे क्या? और क्या मांगने जाते हो भगवान से? भगवान से कहते हैं सर्वे सुखी नाम। अच्छा, कौन सा सुख दे भगवान? शरीर का, माया का, काया का, बस इसे सुख समझते हो? बताओ, कूड़े के टोकरे को, मल के टोकरे को आप सुख समझते हो? क्योंकि अभी अपने का पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, तो कल्याण किसका चाहोगे? कल्याण का उद्देश्य बनेगा कहां से? इसलिए कहा गया मनुष्य का केवल, मनुष्य माने जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य बन गया हो, जो जान गया हो इस देह में हरि मिलत है, बस इतनी सी बात समझ ले, वो उद्देश्य बना लेता है। आप बताइए, आप स्टेशन पे जाते हो, हाँ, सारी लाल लाल ट्रेनें खड़ी हुई हैं, आप कौन सी ट्रेन में चढ़ते हो? कोई बता दे मेरे को। आप लाल ट्रेन देख के चढ़ जाते हो? ना ना, हम पागल थोड़ी हैं। अच्छा, आप पागल नहीं हो, इतने समझदार हो। हम देखते हैं भाई बम्बई जाना है, कैलकाटा जाना है, मद्रास जाना है, चेन्नई जाना है, जहाँ जाना है वहाँ की ट्रेन पकड़ते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ का तो उद्देश्य बन गया आपका। अभी इस देह में हरि मिलत है, ये उद्देश्य नहीं बना है। एक राजकुमार जी हिम्मत करते हैं, तो मुंह पे बोल रहा हूं, हालांकि वो भी बीच बीच में गोता लगाते रहते हैं। एक राजकुमार जी हिम्मत करते हैं ये कहने की कि नहीं, हम सब अपना कल्याण चाहते हैं। नहीं, मैं तो देखो, मैं तो बड़े भाई, एक बात बताओ, देखो मैं एक बात जान के मानना, अगर मैं गलती पर ना टोकूं तो कैसे समझ आएगा हम लोगों को कि वो सबकी तरफ से कहते हैं हम सब अपना कल्याण चाहते हैं। मुझे बड़ा डाउट होता है, मैं सच बोल रहा हूं आपको, मुझे बड़ा डाउट होता है। राजकुमार जी सबकी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन और कोई आके नहीं कहता हम अपना कल्याण चाहते हैं। धन संपत्ति, कुटुंब परिवार आदि में स्वार्थ का संबंध ना हो, वो हमारा बना हुआ है। कल्याण का केवल उद्देश्य होना चाहिए। खाली पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्र की बातें सीखने का उद्देश्य ना हो, केवल तत्व का अनुभव करने का, तत्व का। हमने अपने गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त किया और उसे ही बांटते रहते हैं, तो शास्त्रीय मोह तर जाता है। और आज तो आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं, कल पूछूंगा सब 0/100। देखो ये बात बोल के बता रहा हूं तो शायद किसी को याद रह जाए। वास्तविक बोध आपको अपना पता चल जाए, वास्तविक बोध हो जाए, फिर कभी मोह नहीं होता। फिर कभी मोह नहीं होता। बोध होने पर जब संसार से
मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता। मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, ना तो शरीर से मेरा संबंध, ना संसार से मेरा संबंध। कमाल है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ही होता है। ध्यान दो, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। क्या मतलब? कोई संत के शब्द पारस की तरह हमें लोहे को स्पर्श कर दें, हम एक बार सोना बन जाएं, फिर सोने को लाख बार लोहे से छुआओ, वो लोहा कभी नहीं बनेगा। वो संत तो क्या करते हैं कि पारस अरु संत में बढ़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे और संत करे आप समान। अब ये लाइन अंडरलाइन करके नोट कर लो, आपको अपना पता चल जाए, वास्तविक बोध हो जाए मैं कौन हूं। कभी आईने में जाकर के जब शक्ल देखते हो तो ये देखा करो, ये देख कौन रहा है, देखने वाला कौन है। मिट्टी मिट्टी को कैसे देखेगी, शरीर शरीर को कैसे देखेगा, आंख पत्थर की वो क्या देखेगी, आंख के पीछे कौन है। आपको अपना पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। वास्तविक बोध करना हो तो, और मैंने कहा जिस दिन ये बोध हो गया मैं मेरेपन का, जब संसार से मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, शरीर में रहते हैं, संसार में रहते हैं, मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब पुनः मोह होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए और देखिए आप सब लोग गाओगे, लेकिन उस बात को मानोगे नहीं। गाओगे अभी, लेकिन मानोगे नहीं। क्या? जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में